मैं यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह काफ़ी कम है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी। शायद इसका कारण है बाकियों का ज़्यादा चापलूसी करना, लेकिन मैं हमेशा से ही सच्चा इंसान हूँ। मुझे चापलूसी करनी कभी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, लेकिन इसका फल मुझे कभी मिल नहीं रहा है। घर का किराया, घर के बहुत सारे और खर्च, इन सब को करते करते मेरी तनख्वाह कब खत्म हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। ना तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और ना ही मेरे शौक़। मैं क्या करूं? मेरे दोस्तों ने भी मुझसे इतना उधार ले रखा है कि वो मुझे वापस करते ही नहीं। शायद अच्छा होना भी एक गुनाह होता है। फिर भी मैं शाम के वक्त दोस्तों के साथ निकल पड़ता हूँ नए नए रास्तों पर। मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही मेरे पास एक छोटी सी बाइक है, फिर भी मैं दूर दूर तक घूमकर उसी पर आता हूँ। मुझे पुराने किले, पुरानी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। घूमना तो मुझे पसंद ही है, लेकिन अगर पुराने किले भी रास्ते में मिल जाएं तो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अपनी बाइक में तेल भरवाता हूँ और निकल पड़ता हूँ अनजान रास्तों पर। रास्ते में मिलने वाली नई नई जगह देखना कितना अच्छा होता है, कोई मुझसे पूछे। मैं इस चीज़ पर घंटों तक बहस कर सकता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। कभी कभी मेरे दोस्त भी गाड़ी में मेरे साथ चलते हैं। उनके पास गाड़ी है, भले ही मेरे पास बाइक है, लेकिन वो मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाते। हमारे पास अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, लेकिन वो भी कमीने हैं। उधार भी तो इन्हीं दोस्तों ने ले रखा है। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। आज फिर से मैंने शनिवार की छुट्टी ली हुई थी और मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं सुनसान रास्तों पर निकल पड़ा। मैं यहाँ पर पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहा था, पुराने किलों को ढूंढ रहा था। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन किले हैं। यहाँ पर पुरानी इमारतें हैं जो धराशायी हो चुकी हैं। वहाँ पर मुझे कई ऐसी चीज़ों का एहसास होता है, कई आत्माओं का एहसास होता है। मुझे ऐसी डरावनी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ये मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। इसीलिए इस बार मैं दूर के लिए निकल पड़ा था। ये रास्ते बिल्कुल नए थे। रास्ते में आने वाले गांव भी बहुत ही अजीब से थे, पुराने पुराने घर, और मैं उनके बीच से निकलता जा रहा था। सामने मुझे पुराने किले नजर आए जो बिल्कुल टूटे हुए थे। शायद किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ती। आसपास झाड़ियाँ और घास फूस बहुत ज़्यादा उगा हुआ था। शायद उसका ध्यान कोई नहीं रखता होगा। इतने टूटे हुई इमारतों को कोई क्यों देखेगा? भले ही वो किला बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर जाना भी तो खतरनाक हो सकता है। न जाने कब वो आपके ऊपर जा गिरे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो इसका दरवाज़ा आया था। बाहर की तरफ किले का बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था। इसकी ईंटें काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी और नीचे घास फूस बिल्कुल साफ था। मैं यहाँ अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन पास के गांव वालों से कुछ पूछना भी चाहता था। सबसे पहले तो मैं उन गांव वालों के पास पहुंच गया। मैं उनसे सवाल किए जा रहा था कि ये किला कब बना और यहाँ पर कब कब लोग रहा करते थे। उन गांव वालों ने बताया कि ये गांव भी बहुत नया है। यहाँ आसपास बहुत कम लोग रहा करते थे और यहाँ जंगल हुआ करते थे। ये गांव नया बसा है और सब लोग यहाँ पर लगभग 30 से 40 साल पहले ही आए हैं। उससे पहले की कहानी किसी को नहीं पता। ये किला किसका हुआ करता था और कौन सा राजा यहाँ पर रहा करता था, कोई इसके बारे में जानता ही नहीं। हर कोई ये कहता है कि इस किले के आसपास जाना अच्छा नहीं समझा जाता। इसे एक शापित किला कहा जाता है। कहते हैं कि इसका श्राप आपके साथ चलता है। आप भी इस किले के अंदर ना जाइएगा, यहाँ पर आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था, लेकिन मैं यहाँ अंदर तक जाना चाहता था। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। श्राप कुछ नहीं होते, वो सिर्फ आपके मन का वहम होते हैं। भले ही आपकी आत्मा, भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं श्राप पर यकीन नहीं करता। मैंने कई भूतों का सामना किया है। कई किलों में मैं जा चुका था। वहां पर मैंने खुद देखा है उड़ती हुई आत्माएं, बिल्कुल सफ़ेद रंग की, हल्की सी, धुंधली सी, धुएं जैसी, वो आपके सामने से गुजरती है। आपकी आंखों पर आप यकीन नहीं कर सकते।
फिर भी वो सामने होती हैं। आप जितनी बार भी आंख मल लें वो आपके सामने ही रहती हैं, लेकिन कदम बढ़ाने पर वो कब गायब हो जाती हैं आप भी समझ नहीं पाते। इसी के साथ मैंने काले साए भी देखे हैं। उनको खतरनाक माना जाता है। मैं उनके कभी करीब नहीं जाता। कभी कभी वो पत्थर भी आपकी तरफ फेंकते हैं। वो आपको दूर से ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। पास आने पर आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरपोक दूर रहने वाले होते हैं। यहाँ पर शायद मुझे ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए। मैं आगे कदम बढ़ाए जा रहा था। उस दरवाजे से अंदर जाते हुए मुझे बहुत अजीब सा डर लगने लगा था, जैसे कोई नई सी जगह पर गया हूं मैं। उस किले की पुरानी सी दीवारों को टटोलते हुए, हाथ लगाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। झाड़ियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नीचे घास नहीं थी। मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। अगर नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप होता तो मुझे दूर से नजर आ जाता। ये झाड़ियाँ सूखी हुई थीं, शायद मौसम ही ऐसा था। यहाँ पर ज़्यादा हरियाली नजर नहीं आ रही थी। सूखे सूखे पेड़ और सूखी सूखी झाड़ियाँ। घास भी बाहर की तरफ ज़रूर था, अंदर बिल्कुल नहीं था। अंदर तो सूखी हुई मिट्टी भी मुझे ऊपर से नजर आ रही थी। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं जो इस किले के ऊपर की तरफ जाती। ज़रूर ही इसकी छत टूटी हुई होगी, इसी कारण ये सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी भुरभुरी हो चुकी हैं। ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं दीवार को हाथ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। झाड़ियों से आगे बढ़ना मुश्किल तो हुआ, लेकिन मैं इस किले के अंदर तक पहुंच आया था। अंदर मैंने देखा बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। यहाँ पर ईंटों का फर्श बना हुआ था जो पानी से साफ हो चुका था। ज़रूर ही बारिश के कारण यहाँ पर मिट्टी भी नीचे दब गई होगी या बह गई होगी। बिल्कुल साफ सा मैदान, लेकिन अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अंधेरे में आप ज़्यादा देख नहीं सकते। दीवारों को मैं देख रहा था, वहाँ पर पलस्तर हुआ था और उन पर बहुत सारी नक्काशी की गई थी। दूर से देखने में ये सोने की नक्काशी लग रही थी। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और देखने की कोशिश की। ये पेंटिंग्स थी। पहले तो मैं खुश हुआ था, शायद मुझे सोना मिल गया होगा, क्योंकि ऐसे किलों में मुझे कई बार छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल चुके हैं। यहाँ जाने से हर कोई डरता है, भूतों से हर कोई डरता है, इसी कारण वो यहाँ पर रुकते नहीं। शायद ये कारण हो सकता है उन्हें ये खजाना छोटा सा हिस्सा ही मिलता नहीं। मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे ये किले पसंद हैं या ये सोना, इसी कारण शायद मैं यहाँ पर खिंचा खिंचा आता हूँ। थोड़ी सी कमाई हो जाती है मेरी। इन तस्वीरों को भी मैं इंटरनेट पर बेच देता हूँ। लोग मुझसे इन किलों का रास्ता पूछते हैं, मैं उनके भी चार्ज करता हूँ। शायद मेरी कमाई का ये भी एक साधन है, इसीलिए मुझे पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी थी। इस किले पर की गई पेंटिंग्स बहुत ही अजीब थी। ना तो ये मुगल काल की लग रही थी और ना ही इससे पहले इसका कोई हिंदू धर्म से नाता लग रहा था। इस पर बनाए गए बहुत ही अजीब से निशान मुझे किसी सभ्यता से मिलते हुए नहीं लग रहे थे। बड़े बड़े शैतानों की तस्वीरें बनी हुई थी। मैंने ऐसी तस्वीरें कभी किसी किले में नहीं देखी थी। इस किले का इतिहास भी मैं नहीं जानता था। ज़रूर ही इस किले की तस्वीरें बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाली थी। यही कारण था कि मैंने कैमरा निकाला और इस अंधेरे में भी मैं तस्वीरें खींचता जा रहा था। हर दीवार की तस्वीर, सीढ़ियों की तस्वीर। मुझे ऊपर भी जाना था, लेकिन नीचे ही हॉल इतना ज़्यादा बड़ा था, यहाँ बहुत सारे कमरे थे। इस किले की हालत अंदर से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ना तो पेंटिंग्स खराब हुई थी और ना ही दीवारों पर की गई वो नक्काशी। कभी कभी मुझे एहसास होता जैसे ये नक्काशी सोने की हो। थोड़ी सी रोशनी करने पर ही जैसे इनका रंग बदल जाता। ये खास तकनीक से बनाई गई थी। यहाँ पर यही अच्छी बात थी, मुझे अच्छी कमाई होने वाली थी। मैं तस्वीरों को खींचता रहा। यहाँ बड़े हॉल में घूमने में मुझे 4 घंटे का समय लगाया। मैं इस किले में बहुत अच्छी तरह से घूमा और एक दिन में मुझे याद तक नहीं हुआ कि मैं कहाँ कहाँ जा चुका था। बहुत बड़ा किला था। नीचे जाने वाली गुफाओं में मैंने पैर तक नहीं रखा था। बहुत ही साफ सुथरी गुफा नीचे जा रही थी। सीढ़ियाँ बिल्कुल पानी से गीली हो चुकी थी। ज़रूर ही पानी धीरे धीरे यहाँ पर रिसता होगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। नीचे खतरा हो सकता है।
कीड़े हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, या हो सकता है कि ऊपर चढ़ने का अच्छा रास्ता हो ही ना, मैं नीचे फंस जाऊं और यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। मैं जब बाहर की तरफ आ रहा था और कई तस्वीरें खींच रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। मुझे काला सा साया नजर आया और मैं एकदम से डर सा गया। मैं जानता था काले साए का मतलब होता है आपको नुकसान हो सकता है, वो आप पर हमला कर सकता है, वो आपकी जान तक ले सकते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना था। लेकिन मैं जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा दरवाजे के पास एक सिक्का पड़ा था जो मिट्टी में थोड़ा सा गड़ा हुआ था। उसकी रोशनी बिल्कुल सोने के सिक्के जैसी लग रही थी। मैंने सोचा यह भी नक्काशी हो सकती है। मैंने उस पर रोशनी मारी, ये अब भी सोने का सिक्का ही लग रहा था। मुझे उसे खरोंचना था। मैंने थोड़ा सा खरोंचा और वो बाहर आ गया। शायद कुछ साल पहले यहाँ पर यह सिक्का गिरा होगा। उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी थी उसके कारण वो वहां पर चिपक गया था, आसानी से निकल गया। मैंने ध्यान से देखा, वो मुझे सोने का सिक्का ही लगता रहा। मैंने जल्दी से उसे जेब में डाल लिया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो मुझे भी घर की तरफ निकलना था। मैंने मन में ठान लिया था दोबारा कभी यहाँ जरूर आऊंगा। पूरी तरह से यहाँ पर मैं घूम तक नहीं पाया हूँ और दोस्तों को भी ये किला जरूर दिखाऊंगा, उनको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी तरह घर की तरफ निकल पड़ा। अब मैं घर आ चुका था और यहाँ आकर उस सिक्के को मैं बार बार देखे जा रहा था। किसी तरफ से वो सिक्का मुझे पीतल का नहीं लग रहा था, ये तो असली सोने का लग रहा था। मैंने सोचा था कल मैं जरूर ही इस सिक्के को चेक करवाऊंगा। कहीं ये सोने का निकल गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, काफी पैसे बन जाएंगे। आज मुझे इन तस्वीरों को देखकर रात निकालनी थी। बहुत सुंदर तस्वीरें आई थी, इन्हें मैं इंटरनेट पर बेच सकता था। एक एक तस्वीर को मैं आगे आगे करके देखता जा रहा था। मैं उन सुंदर तस्वीरों को निहारता जा रहा था। उनमें पेंटिंग्स साफ साफ नजर आ रही थी, बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। अच्छी कमाई करता मैं, लेकिन आखिरी की तस्वीरें जब मैं देख रहा था, मेरे होश उड़ने शुरू हो गए। वहां पर काला साया कई तस्वीरों में आया था। कई तस्वीरों में वो काला साया इधर उधर हिलता भी नजर आ रहा था। मैंने कई तस्वीरों में उस सिक्के को देखा। मैं पहले उस सिक्के को देख नहीं पाया था, तस्वीरों में वो पहले से ही आ चुका था। यकीनन अगर वो सिक्का मुझे ना मिलता तो तस्वीरें देखकर मैं जरूर वापस उस किले में जाता उस सिक्के को लेने के लिए। मैंने देखा वहां पर एक और सिक्का इसी तरह से चमक रहा था। ये वो सिक्का नहीं था जिसे मैं उठा चुका था, ये कोई और सिक्का था। मैं थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन पहले तो मुझे एक सिक्के को चेक करवाना था। मैं आज रात उन तस्वीरों को देखता रहा। काले साए से मैं डरा, लेकिन सिक्के को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। ये रात मेरी कब निकल गई मुझे पता तक नहीं चला। अगली सुबह सबसे पहले तो मैं सिक्के को चेक करवाने के लिए गया। मैं एक सुनार के पास गया और उसने देखते ही कह दिया, ये तो सोने का लगता है। उसने चेक भी किया और मुझे बिल्कुल साफ साफ कह दिया, ये सोने का सिक्का है। लेकिन वो जानना चाहता था मुझे ये सिक्का कहाँ से मिला है। मैंने भी उससे कह दिया, ये सिक्का मुझे मेरी दादी ने दिया है, उन्होंने कई सालों से संभाल कर रखा था। इसके बाद वो शक ना करे, मैं चुपचाप वहां से निकल गया। वापस आते समय मेरी आंखों में एक चमक थी और मन में एक खुशी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। मैं अपने दोस्तों को भी वो किला दिखाना चाहता था। इसी के साथ मैं वो सिक्का भी उठाना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों को भी वो तस्वीरें दिखाई। मैंने उनको कहा, देखो इसमें मुझे काला साया नजर आ रहा है। ये किला भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर तुम सब मेरे साथ आओगे तो यहाँ पर उस काले साए को देख सकती हो और किले को भी। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इतना सुंदर किला उन्होंने कभी नहीं देखा था। मैं उसे कैसे ढूंढ पाया वो भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें रास्ता नहीं बता रहा था। मैंने उन्हें कहा था कि गाड़ी मैं चलाऊंगा और उधर लेकर जाऊंगा। वो मान चुके थे। मैं भी उनको लेकर उस किले तक पहुंच ही गया। वो आसपास की दीवारें देख रहे थे। वो तो खुद हैरान थे, बाहर इतनी झाड़ियां हैं,
इतनी मिट्टी है लेकिन अंदर बिल्कुल साफ, जैसे कोई इसे साफ करता हो। लेकिन कौन हो सकता है? गांव वाले तो इतना डरते हैं, इस किले के करीब तक नहीं आते और सरकार को इस किले की जानकारी तक नहीं है। आखिर कौन हो सकता है जो अंदर आता होगा? मैंने उन सब से कहा कि यहाँ पर बारिश होती होगी और मिट्टी रिस कर नीचे पहुंच जाती होगी। सब मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वो तो बस आसपास पेंटिंग्स दिख रहे थे और मैं उन तस्वीरों को खंगाल रहा था। वो दूसरा सिक्का कहाँ पर था? मैं देखता गया और वो सिक्का भी मुझे मिल ही गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। 2 सोने के सिक्के इस किले से मुझे मिल चुके थे। मैं और सिक्के ढूंढना चाहता था। मैं हर तस्वीर को देख चुका था, कहीं और ऐसा सिक्का नहीं था, और किसी को दिखता मैं वो भी उससे ले लेता। मैं यहाँ पर सिक्के छोड़ने वाला नहीं था। किसी को यकीन करने ही नहीं देता कि ये सोने का सिक्का है। मैं आराम से ले लेता। मेरे सब दोस्त इस किले के ऊपर चढ़कर देखना चाहते थे ये कितना ऊंचा है। ऊपर क्या है? मैं गया ही नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नीचे ही कुछ देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था मैं सिक्के ढूंढ रहा हूँ, वो भी सोने के। वो सब ऊपर चढ़ चुके थे और मैं नीचे रोशनी मार मार कर सिक्कों को ढूंढ रहा था। कहीं से तो ये सिक्के आ ही रहे होंगे। क्या छत से गिर रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या कोई इसे रख रहा है? क्या यहाँ पर कोई खजाना तो नहीं जो कोई धीरे धीरे निकाल रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इसका जवाब चाहिए था। मैं वहाँ ढूंढता जा रहा था। एक गुफा के पास मुझे वो काला साया नजर आया। मैंने रोशनी उस तरफ मारी तो मुझे उसकी असलियत पता चली। वो कोई साधारण काला साया नहीं था, बिल्कुल चमकीली चमड़ी वाला, जैसे भद्दे से शरीर वाला शायद कोई इंसान या जानवर था। उसके बड़े बड़े कान थे, लाल आंखें और दांत बहुत बड़े बड़े। मेरी चीख निकल चुकी थी। मैं वहां से भागा। मैं बाहर की तरफ भागा। वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, ना ही उसने कुछ किया। मैं भागता हुआ बाहर आ गया और मेरे दोस्त भी मेरे सामने खड़े ये पूछ रहे थे कि मैं डर क्यों रहा हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। वो मेरे साथ अंदर जाना चाहते थे। मैं डरा हुआ अंदर वापस नहीं जाना चाहता था। वो अंदर की तरफ चल पड़े, मुझे किसी तरह से अंदर घसीटते हुए मुझे वहां तक ले आए जहां मुझे वो काला साया नजर आया था। हर तरफ रोशनी मारी गई। उस गुफा के अंदर तक रोशनी मारी गई। अंदर तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा यहां नहीं है कोई। मैंने उनसे कहा इस गुफा में हो सकता है। उन सबका कहना था पागल हो, कोई गुफा में जाना नहीं चाहेगा। अगर वो सच में है भी तो हमें क्या करना है? देखो वो डर के भाग गया है। उसने तुम्हें नुकसान थोड़ी ना पहुंचाया है, तो डरो मत। वैसे भी हम किले में घूम चुके हैं, वापिस तो हम यहां पर आएंगे नहीं। तो तस्वीरें तुम ले चुके हो, अब यहां से निकलते हैं। वहां से हम वापिस आ चुके थे। मैं बार बार उस दानव के बारे में सोचता जा रहा था। वो यहां नहीं आना चाहते थे, मुझे तो यहां पर आना था। 2 बार यहां पर मैं आया था, 2 बार सोने के सिक्के लेकर गया हूं। हो सकता है यहां पर सोने के सिक्के और भी हों और वो दानव मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। वापस आते समय मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा था, जब मैं काफी पीछे था। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, वहां कोई नहीं था। मुझे यकीन था मुझे उस दानव ने पकड़ा था। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा था वो गायब हो गया। हम वहां से वापस निकल आए। मेरा पूरा ध्यान उस किले पर ही रहा। वापस आकर लगभग 2 दिनों तक मैं उस किले के बारे में सोचता रहा। मेरे दोस्त कहते जा रहे थे तुम्हें कितना फायदा हुआ है उन तस्वीरों को बेचकर। मैं उन्हें बता रहा था बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उस किले की तस्वीरें बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कहां पर है वो किला। सब लोग उसे देखना चाहते थे। मैं बताना ही नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था उन सोने के सिक्कों को कोई और जान ले, कोई और पहचान ले। मैंने दोस्तों से भी कहा कि मुझे इतना ही फायदा हुआ है। असल में उन सोने के सिक्कों को बेचकर मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। मेरी 6 महीने की तनख्वाह तो उन्हीं से इकट्ठा हो गई थी। सिर्फ 2 सिक्कों ने 1 साल का काम पूरा कर दिया था। अगर वहाँ से मुझे 5-10 सिक्के और मिल जाएं तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा। कई सालों का एक साथ मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं धनवान बन जाऊंगा। मुझे उस किले में वापस जाना होगा।
2 दिनों तक मैं डरता रहा, लेकिन मन में लालच हो तो डर दूर हो जाता है। मैं इसका एहसास पा चुका था। मैं अकेला उस किले में गया। लगभग सुबह के 7 बजे ही मैं वहां पर पहुंच गया। जिंदगी में कभी इतनी सुबह उठकर मैं किसी नई जगह पर नहीं गया था। इस बार पहली बार मुझे लालच ने यहां पर खींच लिया था। मैं यहां पर फिर से रोशनी डालकर टटोल रहा था, कोई सिक्का तो मिल जाए। एक रोशनी चमकी बिल्कुल गुफा के सामने। यहां पर तो मैं पहले भी आ चुका था, कोई सिक्का नजर नहीं आया। यहीं पर मुझे वो दानव नजर आया था। वो सिक्का वहां पर चमक रहा था। मैं आगे बढ़ा, वो सिक्का मेरे काफी करीब था। रोशनी थोड़ी और आगे पड़ी, वो दानव बिल्कुल सामने था। क्या मुझे यहां से भागना चाहिए? क्या सिक्का तेजी से उठाऊं और पीछे की तरफ भाग लूं? क्या वो मुझे पकड़ तो नहीं लेगा? वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? डर भी था और लालच भी, लेकिन लालच डर पर हावी हो गई। मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए, उस सिक्के को उठाया और 4 कदम पीछे हटा लिए। उसने मुझ पर हमला नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया, कोई आवाज नहीं दी। मैं थोड़ा सा डरा जरूर था, लेकिन अब डर थोड़ा सा कम हो चुका था। मुझे यहां से सोने के सिक्के मिल रहे थे। कौन रख रहा होगा? यकीनन ये सिक्का पहले यहां पर नहीं था। क्या ये दानव सोने के सिक्के रखता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ये मेरा बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। मैं सोच रहा था इससे बात करूं या नहीं, कहीं मुझे इससे खतरा तो नहीं। मैंने भूत प्रेत देखे, लेकिन ये क्या चीज है? क्या ये कोई बीमारी से पीड़ित इंसान है? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे पता तो लगाना ही होगा। मैंने रोशनी उस तरफ मारी, वो बिल्कुल सामने। डरावना जरूर लग रहा था, लेकिन मुझ पर कोई भी हमला नहीं कर रहा था, नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मेरे सवाल यही थे, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई भूत प्रेत हो? मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? उसने भी धीमी धीमी सी आवाज में बात करना शुरू किया। तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो पहले दिन ही पहुंचा देता। तुम्हें मारना कितना आसान था। तुम इस गुफा के कितने पास थे? तुम्हें पता है कितनी गहरी है ये? एक हल्का सा धक्का भी तुम्हें नीचे गिरा सकता था। लेकिन मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? मेरा काम ये थोड़े ना है। मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं। मैं अकेले यहां पर रहता हूं। मुझे कोई दोस्त नहीं मिलता, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं मिलता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने उससे कहा, तुम हो क्या? मुझे पहले पूरी बात बताओ। यहां पर सोने के सिक्के तुम रखते हो? क्या तुम किसी बीमारी से पीड़ित हो? इसके बाद उसके जवाब बहुत ही डरावने थे। मैं डर भी रहा था और रोमांचित भी हो रहा था। उसने मुझे पूरी बात बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो एक पिशाच है। वो यहां पर एक शाप के कारण फंसा हुआ है। अगर मैं उसकी मदद करूंगा, वो शाप से मुक्त हो जाएगा और इंसान बनकर दोबारा जिंदगी जीने लगेगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? तुम्हारे पास कोई भी छल हो सकता है। उसने कहा, छल कोई नहीं है। मैं तुम्हें कभी मारूंगा नहीं। तुम्हें मार दिया तो मेरा फायदा क्या? पहले ही यहां पर बात करने के लिए कोई नहीं है। हर कोई डर कर शाप से दूर भागता है। यहां कोई आता ही नहीं। किसी को मैं नजर आ जाऊं, वो दोबारा यहां पर आता ही नहीं। तुम ही हो, बार बार यहां आ रहे हो। तुमने पहली ही बार मुझे देख लिया था, फिर भी तुम 2 बार यहां पर वापस आ चुके हो। मुझे यकीन हो गया था तुमसे मैं बात कर सकता हूं, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा। तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। उसने कहा, नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। अगर तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उससे जितनी बात करता जा रहा था, जैसे वो मेरा दोस्त बनता जा रहा हो। मैं उससे डर नहीं रहा था, बल्कि उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने मुझे हवा में कुछ क्षण के लिए लटका दिया था। वो मेरे हाथ पैर बांध चुका था। वो मुझे मारना चाहता तो तभी मार सकता था। मैं भी बहुत ज्यादा डर गया। फिर उसने मुझे खोल दिया। उसने कहा, मेरे पास और भी शक्तियां हैं। मैं तुम्हारा बहुत फायदा कर सकता हूं, यकीन करो। तुम्हें चाहिए क्या?
सोना चाहिए वो भी मिल जाएगा, नौकरी में तरक्की चाहिए वो भी मिल जाएगी, खोया हुआ प्यार चाहिए वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मेरे पास शक्ति बहुत है, यकीन करो। मैंने उससे सौदा कर लिया। तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा। अगर सच में मुझे लगा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल लूंगा। तुम तो बाद में इंसान बन जाओगे ना, इंसान बनकर तुम मेरा क्या फायदा करोगे। उसके बाद उसने वादा किया कि सच में वो पहले पूरा फायदा करेगा, इंसान बनने के बाद वो थोड़ा सा फायदा उसका कर दे, क्योंकि बाहर पहुंचने के बाद ना उसके पास पैसा होगा ना कुछ और, वो साधारण इंसान होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो थोड़ी मदद बाद में मैं भी कर दूं तो अच्छा रहेगा। इससे पहले मुझे उसको आज़ाद करवाना होगा। हम में एक समझौता हो गया था। उसने कहा 30 दिन है, 30 दिन में जिंदगी बदल दूंगा, उसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर देना। हमारा समझौता इसी तरह से काम करता। मैं वहां पर हर रोज आने लगा था। 3 दिन हो चुके थे। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सोना दे दिया था, कई सिक्के पकड़ा दिए थे। गुफा के अंदर वो सोने के सिक्के थे जिसे वो धीरे धीरे करके बाहर ला रहा था। उसने कहा, फायदा तुम्हारा थोड़े सिक्के लेने में ही है, बाहर किसी को शक हो गया तो सब लोग यहां पर आ जाएंगे। मैं वैसे भी सबको मार सकता हूं, लेकिन तुम तो जरूर फंस जाओगे। कुछ सिक्के लेकर जाओ, धीरे धीरे कमाई करते जाओ। जब हम इंसान बन ही जाएंगे तो सारा सोना ले जाएंगे, धीरे धीरे करके। अब भी धीरे धीरे करो। ये चौथा दिन था। मैं जान गया था धीरे धीरे सोने के सिक्के मिलेंगे, मैं अमीर तो हो जाऊंगा, लेकिन शक के घेरे में जरूर आ जाऊंगा। मैंने उससे समझौते के तौर पर यह मांगा, मुझे नौकरी में तरक्की चाहिए। मैं काम करते हुए कई साल यहां पर बिता चुका हूं, ना तो मैंने चापलूसी की है, ना ही किसी का नुकसान किया है। मेरी तरक्की नहीं होती। अगर मैं मैनेजर बन जाऊं तो बहुत फायदा होगा। उसने हाँ कर दिया और अगले ही दिन मुझे मैनेजर बना दिया गया। मैं खुद मालिक की नज़र में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था। उस फैक्ट्री के मालिक ने बताया वो मुझ पर कब के नज़र रख रहे थे, वो सब पर नज़र रख रहे थे, लेकिन मैं ही ईमानदार था। वो कब से मुझे मैनेजर बनाना चाहते थे, लेकिन पहले वाला मैनेजर उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता, ना ही वो नौकरी छोड़ता। इस बार वो खुद ही नौकरी छोड़कर कहीं और भाग गया है, इसी कारण मुझे मैनेजर बना दिया गया था। एक ही दिन में उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जहां पर मैं मर मर कर नौकरी कर रहा था, वहां का मैनेजर मैं था। जो चापलूसी कर 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 ऊपर पहुंचाए थे, अब वो मेरे नीचे रह चुके थे। मैं उनको निकाल तक सकता था, वो अब मेरी चापलूसी कर रहे थे। जो पहले मुझे गालियां दिया करते, वो जैसे मेरे नीचे आ चुके थे। मैं अब उनको गालियां निकालता, वो खुशी खुशी सुनकर बाहर बुड़बुड़ करते चले जाते। इतनी ज्यादा खुशी मिली थी मुझे। इसके कई दिनों बाद मैंने उससे मांगा कि मैं एक लड़की से बचपन से ही प्यार किया करता था, स्कूल में भी कॉलेज में भी, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। मैं कभी उसे बता ही नहीं पाया। शायद उस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी, मुझे नहीं पता उसकी शादी हुई भी या उसने धोखा दिया, लेकिन मैं उस लड़की को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाया। ना ही मेरी हिम्मत हुई। मैं अच्छी नौकरी पा ही नहीं सका तो कैसे मिल पाता उसे। अब मैं मैनेजर हूं, अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ली थी। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, वो लड़की मुझे मिलने आई तक नहीं। मैं इंतजार करता रहा कहीं से वो जादू कर दे, वो लड़की मुझे दिख जाए, लेकिन वो दिखी तक नहीं। मैं मायूस अगले दिन उसके पास गया। वो मुझे बता रहा था, बड़े काम में मुश्किल होती है, दुनिया का संतुलन हिलाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा काम बनेगा। मैं इंतजार करने लगा। उसके अगले दिन कुछ हुआ। जब मैं एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा था, तभी वो लड़की मुझसे टकराई। मैं वहीं पर बैठा था, लेकिन वो पीछे से आकर जैसे मुझसे टकरा चुकी थी। मेरा चाय का प्याला मेरे ही कपड़ों के ऊपर गिर चुका था और मेरे कपड़े खराब हो चुके थे। वो टकराकर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उसे पहचान लिया था, उसने भी मुझे पहचान लिया। हम धीरे धीरे बातें करते रहे। उसने भी अपना सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया।
उसने मुझे बताया वो बचपन से मुझसे प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि मैं भी उससे प्यार करता था। वो कब से मुझे ढूंढ रही थी। जिससे वो प्यार करती थी वो कब का धोखा देकर कहीं और देश में पहुंच चुका था। मैं खुद हैरान, जैसे मेरी किस्मत बदलने लगी थी। ये सब हो क्या रहा था। मैं बहुत खुश, मुझे बचपन का प्यार मिल चुका था। मैं फिर से उस किले में पहुंचा। मेरी खुशी देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने बस मुझसे इतना कहा, 15 दिन और हैं, सोचते जाओ क्या चाहिए, उसके बाद मुझे भी आज़ाद कर देना, बहुत खुश कर दूंगा तुम्हें। इसके बाद मैं खुद सोच रहा था कि मांगूं तो क्या मांगूं। मैंने उससे वैसे ही कह दिया कि हमारे गांव में हमारी ज़मीन हुआ करती थी। वहाँ के कई दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब तो उसकी रजिस्ट्री तक हो चुकी है। अगर तुम उस पर कोई जादू कर दो, हमारी पुश्तैनी ज़मीन वापस करवा दो, तो मैं 30 दिन होने से पहले ही तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। पैसे आ चुके हैं, अच्छी नौकरी आ चुकी है, मेरा प्यार आ चुका है, बस ज़मीन आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। उसने कहा, इंतज़ार करो, ये भी हो जाएगा। सच में ऐसा ही हुआ। अगले 4 दिनों में मेरे पास कुछ लोग आए। शायद ये उन्हीं दबंगों के रिश्तेदार थे। उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी। सब लोग जैसे शरीर के टूटने का एहसास करते। उनके शरीर पर जैसे कुष्ठ रोग हो चुका था, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे ये बीमारी कौन सी है। किसी पंडित ने उन्हें बताया था ये ज़मीन शापित है, जहाँ से ली है वहीं वापस करो, तभी इस बीमारी से निजात मिलेगी। वो खुद मेरे पास आए थे ज़मीन देने के लिए। मेरे साइन चाहिए थे उन्हें, ताकि ज़मीन मेरी हो पाती। मेरे हाथ में पेपर चलकर खुद आ गए। पुश्तैनी ज़मीन हाथ में पहुंच आई जो कभी दूर जा चुकी थी। मैं हैरान परेशान, उसकी शक्ति इतनी विशाल है। क्या मुझे उसे ठीक करना भी चाहिए या उससे हमेशा मदद लेते रहना चाहिए? मैं लालच में फंसना नहीं चाहता था। मुझे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन एक दोस्त जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। मैं उसके पास गया। उसने कहा, हो गया काम, मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन मैं उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था। मैं उससे बातें करता गया। वो भी जान गया था कि मुझे लालच हो रही है। उसने कहा, जल्दी से आज़ाद कर दो, मैं भी आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये पिशाच की जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। मैं बंधा रहता हूँ, हमेशा यहाँ फंसा रहता हूँ। बाहर की दुनिया देखनी है मुझे भी आम इंसान की तरह जीना है। मुझे भी उस पर तरस आ गया था। मैं उसे भी ठीक करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे यही कहा, सौदा 30 दिन का है, मुझे भी सोचने का समय तो दो। 10 दिन और बचे हैं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। जल्दी मत करो, मुझे भी गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ है। 30 दिन रहने दो। वो खुश था। उसने कहा, हाँ ठीक है, आज़ाद ज़रूर कर देना। मैं यहाँ पर फंसे नहीं रहना चाहता। 10 दिन सोच लो और क्या चाहिए। अगले 10 दिन तक मैंने उससे कई सौदे किए। मुझे घर चाहिए था, घर मिल गया। मुझे विदेश का वीज़ा चाहिए था, मुझे वो मिल गया। मुझे पैसे चाहिए थे, वो भी बिल्कुल वाइट मनी के तौर पर, मुझे वो मिल गए। पता नहीं कहाँ से वो ऐसी किस्मत बनाता कि मेरे पास पैसे, बाहर का वीज़ा खुद चले आते। उसकी शक्ति प्रचंड थी, जो कुछ भी करा सकती थी। इसी तरह से 30 दिन निकल गए। सौदा तो सौदा होता है। मुझे उसको आज़ाद करवाना था और मैं उसके सामने खड़ा था। उसके लिए कपड़े लेकर आया था ताकि वो पहन सके जब वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा था, एक कंबल ज़रूर लेकर आना, यहाँ पर ठंड बहुत लगती है, हमें वहाँ जाना है जहाँ ठंड रहती है। अच्छी क्वालिटी का कंबल लेकर आना, महंगे वाला, जो कई सालों तक खराब ना हो। मैंने उससे पूछा, इतना बढ़िया कंबल क्यों चाहिए? बाहर निकल आना, खुद ले लेना। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे अच्छा कंबल ही चाहिए, यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी, मान लो। मैं वहाँ पर सब कुछ ले आया था। उसने शर्त के मुताबिक मुझे सच बताना शुरू किया। उसने कहा, इस गुफा के बिल्कुल नीचे एक किताब है, वहाँ तक जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत भूत प्रेत और कई पिशाच वहाँ रास्ते में मिलते हैं।
हमें वहां तक पहुंचना है। उस किताबों से मंत्रों को पढ़ लेना, आसानी से मैं इंसान बन जाऊंगा। बाहर निकलना मेरे लिए आसान होगा। हम बाहर आसानी से आ सकते हैं, अंदर जाने में परेशानी होती है। इसके बाद मैंने उससे कहा, अगर यही चीज है तो तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम तो आसानी से उस किताब के मंत्र पढ़ सकते हो। उसने कहा, जिसको शाप मिला होता है वो मंत्र नहीं पढ़ सकता। मैं आजाद ही नहीं हो सकता खुद मंत्र पढ़ के। मैंने कई बार किताब से वो मंत्र पढ़े, लेकिन मैं आजाद नहीं हुआ। कोई और मंत्र पढ़े तो ही आजाद हो सकता हूं। वो पिशाच, वो भूत प्रेत मेरी मदद करते ही नहीं, क्योंकि वो जीवित नहीं है। कोई जीवित ही इंसान मदद कर सकता है। मैं भी जीवित नहीं हूं, इसलिए मेरे मंत्र काम नहीं करते। मुझ में जीवन होता तो मैं खुद को शाप से बाहर ले आता। मैं मान चुका था। हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उस गुफा के अंदर जा रहे थे। मैं कभी इस गुफा के अंदर नहीं गया था। आज पहली बार इस गुफा के अंदर जाते वक्त मुझे डर सा लग रहा था। इस गुफा की सीढ़ियां पत्थर से बनी हुई थीं। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, ये जैसे लोहे की बनी हुई थी, उस पर थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ था। थोड़ा और नीचे गए, तांबे की सीढ़ियां, आसपास अंधेरा। थोड़ा और नीचे और ये चांदी की सीढ़ियां थीं। मैं हैरान था, चांदी की सीढ़ियां। थोड़ा और नीचे गए तो सोने की सीढ़ियां आना शुरू हो गई। ये गुफा बहुत विशाल थी, सोने की सीढ़ियां बहुत ज्यादा, और नीचे तक पहुंचने के बाद हमें इस गुफा के और अंदर तक जाना था। आसपास सच में एहसास हो रहा था जैसे कोई है। भूत प्रेत छूकर आसपास से गुजरते, आसपास सांस का एहसास होता। कोई मुझे छूने की कोशिश करता, लेकिन उस पिशाच की शक्ति बहुत विशाल थी। एक ही क्षण में जैसे वो भूतों का विनाश करता जा रहा था। वो एकदम से दीवार में जैसे समा से जाते। उसके होते हुए मुझे कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ता। हम आसानी से गुफा में अंदर जाते जा रहे थे। कई जगह पर वो दरवाजे को खोल नहीं पाता, उसकी शक्ति जैसे कमजोर हो जाती। उसने कहा, यहाँ पर जीवित इंसान ही इन दरवाजों को खोल सकता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ अंदर तक नहीं आता। मुझे तो कई महीने लग जाते हैं इस दरवाजे को खोलने में। तुम देखो, मैं आसानी से उन दरवाजों को खोल देता, आसानी से हम अंदर जाते। वो मेरी शक्ति से हैरान था। मैं थोड़ा सा सेहतमंद था, इसलिए शायद ये काम कर पाता, या मैं जीवित था इसलिए मैं ये काम कर पाता। यहाँ पर काले पिशाच भी नजर आना शुरू हो चुके थे। मैं कई बार उनसे लड़ने की कोशिश करता। मैंने देखा था ये दानव मेरी मदद नहीं कर रहा था। उसने कहा, इनमें आधा जीवन होता है, इसलिए मेरी शक्ति इन पर बेअसर होगी। वो बहुत शक्तिशाली पिशाच थे, लेकिन मेरा सामना वो नहीं कर पा रहे थे। मैं उठा उठा कर उन्हें पटक देता। वो डरने लगे थे। जैसे ही आग की मशाल मेरे हाथ में आई, वो जैसे भागना शुरू हो गए। वो रास्ता भी आसानी से पार हो चुका था। वो किताब सामने एक पत्थर के बड़े से बर्तन के ऊपर रखी हुई थी, और उससे जैसे रोशनी निकल रही थी। पहचान में आ रही थी वो कोई शक्तिशाली किताब है। उस किताब के कुछ पन्ने पलटने होते मुझे। उसमें से मंत्र कौन सा होता मैं नहीं जानता था। वो मुझे बताता जा रहा था। मैं और अंदर तक गया, आसपास रोशनी डाली, और वहां किताबों का ढेर लगा हुआ था। इतनी सारी किताबें, लेकिन यहां पर एक चीज खास थी। नीचे पानी भरा हुआ था और फर्श नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये पानी गहरा तो नहीं, लेकिन उस दानव ने कहा गहरा नहीं है, सिर्फ भ्रम देता है। ये पूरा कमरा भ्रम से भरा हुआ है, कदम तो रख के देखो। मैंने कदम रखा, सच में मैं पानी पर चल रहा था। आगे पानी का एक छोटा सा झरना था। उस दानव ने मुझे कहा, यहां से पानी को उठाना, उस किताब पर डालना, तभी उसके अक्षर नजर आएंगे, वरना वो किताब बिल्कुल खाली है। उस पानी को हाथ से ही उठाना। मैं उससे कहने लगा, नहीं, अगर मैं अक्षर इसी तरह से पढ़ सकूं तो इसी तरह से पढ़ूंगा, पानी को हाथ नहीं लगाना चाहता मैं। वो मुझे बार बार कह रहा था पानी लगाने के बाद ही किताब में अक्षर नजर आएंगे। सच में वो किताब खाली थी और वहां पर मुझे पानी डालना ही पड़ा। मैंने अपने हाथ से उस पानी को जैसे ही उठाया, मुझे थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस होनी शुरू हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा,
कि मुझे इस तरह से कमजोरी महसूस क्यों हो रही है। उसने कहा, यहाँ पर शक्ति संयमित हो रही है। देखो, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। सच में उसका काला शरीर धीरे धीरे सफेद हो रहा था। वो जैसे चमड़ी बदल रहा था, वो इंसान बन रहा था। पहले तो वो बीमारी से भद्दा सा लग रहा था, अब वो एक इंसान लगने लगा था। मैंने जैसे ही उस पानी को उस किताब पर डाला, उसके मंत्रों को पढ़ा, वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। 10 मिनट लगे उसे पूरी तरह से इंसान बनने में। वो बिल्कुल बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ा था। पहले भी उसने कभी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसका शरीर इतना सड़ा हुआ था कि मैं पहचान नहीं पाता था। अब वो बिल्कुल हट्टा कट्टा सुंदर इंसान लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बीमारी से कोई बचकर जिंदा हुआ हो। वो बहुत खुश आसपास अपने शरीर को देखता जा रहा था। काफी देर खुद को निहारने के बाद उसने कहा, हमें बाहर जाना होगा, अब आसानी से हम बाहर निकल सकते हैं। मैं वहां से चलना शुरू हो गया। मुझे सच में बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरे पैर कांपने लगे थे, मुझे दर्द सा महसूस हो रहा था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो मुझसे खुला ही नहीं। मैं घबरा गया। मैंने उससे कहा, दरवाजा खुल नहीं रहा है, इसे तो इंसान खोल सकता है। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम थोड़े से कमजोर लग रहे हो। उसने आसानी से उस दरवाजे को खोल दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे कपड़े बाहर पड़े हैं, मुझे उन कपड़ों को पहनना होगा सबसे पहले। इस तरह से बिना कपड़ों के मैं बाहर नहीं जा सकता। हम धीरे धीरे उस गुफा के मुआने तक पहुंच आए थे। वो खुश था। उसने कहा, मैं जल्दी से कपड़ों को पहनता हूं, तुम यहां पर रुक जाओ। वो जल्दी से भाग कर गया। ऊपर उस किले में उसने कपड़े बदल लिए। वो बहुत अच्छे कपड़ों में मेरे सामने काफी अच्छा लग रहा था। उसने कहा, मैं चलता हूं, मैं बाहर जाकर अब पूरी दुनिया घूमूंगा, बहुत मजा करूंगा। तुमने वो पैसे वहां पर रखे हुए हैं ना, मैं उन पैसों का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूंगा जो मैंने तुम्हें कहा था एक अकाउंट में रखना या घर पर रखना। मैंने उसे हाँ कर दिया था, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ाते जा रहे थे। मैं जैसी गुफा से बड़ी मुश्किल से बाहर आया, मुझे महसूस हुआ सूरज की किरणें मुझे जैसे अंदर तक झकझोर रही थी। भागकर मैं किले के अंदर आ गया। मैंने उसे कहा, किस तरह से सूरज की किरणें मुझे तंग कर रही हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरा ध्यान मेरे शरीर पर पड़ा तो मैं डर के मारे चीख पड़ा। मेरा शरीर जैसे बीमारी में जकड़ चुका था। मेरे शरीर पर बहुत सारे दाग हो गए थे, चमड़ी काली हो चुकी थी जैसे सड़ चुकी हो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो बीमारी जो उसे हुआ करती थी वो मुझे लग चुकी है। मैंने उसे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भागकर उस किले के बाहर पहुंच गया। उसने मुझसे कहा, यहां पर तुम मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम भी किसी ना किसी का यहां पर इंतजार करना। जो भी यहां पर आएगा तुम्हें खुद ही भ्रम बनाना होगा। तुम्हें उस पानी को उसके हाथ पर लगाना होगा। वहां कोई किताब नहीं है जिसका मंत्र पढ़ना होता है, बस उस पानी को हाथ लगवाना होता है। जो उस पानी को हाथ लगाएगा वो यहाँ का कैदी बन जाएगा, जैसा तुम बन गए हो, कभी मैं बना हुआ था। तुम्हें ये श्राप आगे किसी और को देना होगा। वो यहाँ से भाग चुका था। वो बड़ी तेजी से वहां से निकल गया। मैंने महसूस किया मेरे पास बहुत सारी शक्तियां आ चुकी थी। मैं उड़ सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं बाहर की दुनिया के बारे में जान सकता था। मैं उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे वो इस शक्ति से जुड़ा हुआ था, कभी उसने इस्तेमाल की थी, इसलिए ये शक्ति उसको नुकसान पहुंचाने ही नहीं दे रही थी। मैं बदला ले ही नहीं सकता था। उसने मुझे यहीं पर फंसा दिया। मैं रोता रहा, मैं सोचता रहा कौन आएगा मेरी मदद के लिए। आखिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर। मैं उस गुफा के बिल्कुल अंदर तक गया, उन भूतों उन पिशाचों के पास से गुजर गया। बड़ी आसानी से मैं अंदर तक पहुंच गया। वो किताबें थी मेरे सामने। मैं जान गया था उसका रहस्य। वो एक भ्रम था। मैंने भी दिमाग लगाया। मैंने सारी किताबों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। वहां पर सोने के सिक्के भर चुके थे।
मैं बाहर आ चुका था। मैं इंतज़ार करने लगा अपने दोस्तों का, जो यहाँ पर ज़रूर आएंगे मुझे ढूंढने के लिए। ये वही दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे उधार लिया था। भले ही ये मेरे दोस्त हैं, मुझे शाप से मुक्ति तो चाहिए। उन्हें इन सोने के सिक्कों तक लेकर जाऊंगा और शाप से मुक्ति पाऊंगा। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर बंदी बन चुका हूँ और मुझे इंतज़ार करना होगा। कोई मेरी मदद के लिए भी आएगा, मैं दोबारा इंसान बन पाऊंगा। मैंने एक अच्छा काम ज़रूर कर दिया था। वो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। मैंने एड्रेस भी दे दिया था। अब जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी मेरा दोस्त बनेगा, मैं शाप उसे दे दूंगा और खुद बचकर बाहर आ जाऊंगा। अब मेरा इंतज़ार है, कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए? क्या आप यहाँ आना चाहोगे मेरी मदद के लिए या इन शक्तियों को पाने के लिए?